मैं विजय कुमार आज आपको सॉलिड स्टेट का लास्ट स्टेटमेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ाएंगे। इसमें इसके पहले लास्ट वीडियो में हमने बताया था इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन सॉलिड। अब इसके आधार के बाद जो हमारा टॉपिक आ रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकंड इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट में क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में होते हैं कि ड्यू टू difference in their conduction of electricity they are subdivided into three parts. First is metals, that is conductors, second is insulator and third is semiconductor. और मेटल्स में हमने देखा क्या कि ये कंडक्शन वैल्यू के कारण ही ये मेटल्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में हम लोग अंतर दिखाते हैं। इंग्लिश में भी हम लोग देखें प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकंड इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी द सॉलिड में क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज मेटल, सेकंड इज इंसुलेटर एंड थर्ड इज सेमीकंडक्टर। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज वेरी हाई एंड ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻6 to 10⁸ पर ओम पर सेंटीमीटर। यानी मेटल्स का यानी कंडक्टर्स का कंडक्टिविटी रेंज सबसे ज़्यादा होता है और वो होते हैं 10⁻6 to 10⁸ पर ओम पर सेंटीमीटर। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻−12 पर ओम पर सेंटीमीटर। यानी इंसुलेटर का कंडक्टिविटी रेंज जो होता है 10⁻−12 होता है और सेमीकंडक्टर का जो इसके बीच का होता है और ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा तो 10⁻2 to 10⁻9 पर ओम पर सेंटीमीटर। तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज वेरी हाई एंड इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻6 to 10⁸ per ohm per centimeter. The electrical conductivity of insulator is of the order of 10⁻−12 per ohm per centimeter. Similarly, for semiconductor have intermediate conductivity which lie in the range of 10⁻2 to 10⁻−4 ohm per centimeter. अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होते हैं वो सॉलिड के ये दो तरह से होते हैं, एक मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव होल। जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होगा तो उसे हम लोग कहते हैं एन टाइप कंडक्शन और जो पॉजिटिव होल के कारण होगा उसे हम लोग पी टाइप कंडक्शन कहते हैं। यहाँ देखें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स में अराइज थ्रू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन and positive poles, that is known as electronic conductivity, or through motion of ions, that is ionic conductivity. The conduction through electrons is called n type conduction and through positive holes is called p type semiconductor. इसमें हमने देखा क्या कि प्योर आयनिक सॉलिड कंडक्शन टेक्स प्लेस ओनली थ्रू मोशन ऑफ आयंस, कि अगर केवल मोशन ऑफ आयन के साथ अगर शो करे सॉलिड तो उसे हम लोग कहते हैं इंसुलेटर। हाउएवर द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इंक्रीजेज विथ देयर कंडक्टिविटी। तो इसमें जहाँ इम्प्योरिटी जैसा आ गया तो ये क्या होता है, डिफेक्ट्स इसमें शो करता है और वो क्या होता है उसकी कंडक्टिविटी उसकी बढ़ जाती है। जैसे जैसे सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का कंडक्टिविटी वैल्यू बढ़ाते हैं तो यह क्या होता है, इसका कंडक्शन वैल्यू भी बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस, मेटल का कंडक्टिविटी घट जाता है। तो क्या कहेंगे, प्योर आयनिक सॉलिड्स वेयर कंडक्शन कैन टेक्स प्लेस ओनली थ्रू मोशन ऑफ आयंस, मोशन of ions are called insulator. However, the presence of defects in the crystal structure increase their conductivity. The conductivity of semiconductor and insulator and
semiconductor increases with increase in temperature, but when temperature increases, the conductivity of metal decreases. Magnetic properties depends on the behavior of metal towards magnetic field. There are two types of magnetic properties. First is diamagnetic. Or diamagnetism. When substance is weakly repelled by magnetic field, then it is said to be diamagnetic, and the phenomenon is said to be diamagnetism. In diamagnetic substance, all the electrons are paired, and their mu(s) value is 0. Example, in Zn2 plus, the atomic number of zinc is 30 minus 2, that is 28, means 18, 3d10, 4 is 0. Here all electrons are paired, hence this type of, or simply write, hence their mu(s) value is 0. एक कहता है ना कि when substance is weakly repelled by magnetic field, कि magnetic field से weakly repelled हो जाए substance, तो उसे हम लोग कहते हैं diamagnetic substance. एंड द फेनोमेनन, इसकी क्रिया अथवा घटना को हम लोग डायमैग्नेटिज्म में कहते हैं. इन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड. ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में हम लोग क्या देखते हैं कि सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहते हैं जैसे, और इनका mu(s) वैल्यू 0 हो जाता है. जैसे हमने लिया Zn2 प्लस में 30 minus 2, that is 28, यानी आर्गन 18 और 10, 28 हो गया. तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन है और सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. क्या कहेंगे? हियर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, हेंस देयर mu(s) वैल्यू इज 0. अब एग्जांपल नंबर 2 हम लोग देखें.
जैसे TiO2 आयन के रूप में तोड़ दे Ti+4 प्लस 2O minus 2. Ti4 plus means 22 minus 4. 1s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 0, 4s, 0. Here p orbital is completely filled. In p orbital 3 boxes are present and 6 electrons are present here. एग्जाम्पल नंबर 2 हमने लिया TiO2 टिटेनियम ऑक्साइड। एटॉमिक नंबर ऑफ टिटेनियम इज 22 और +4 का अर्थ क्या हुआ, इसने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो 22 - 4 = 18। इसका कन्फ्यूजन लिखते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d 0 as well as 4s 0। हियर यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि p ऑर्बिटल में 3 बॉक्स होते हैं और मेरे पास जितने उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं p ऑर्बिटल में वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाते हैं। तो हियर ऑल्सो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, हेंस देयर μs वैल्यू इज 0 एंड μs वैल्यू इज इक्वल टू √n into n plus 2bm, where n is equal to number of unpaired electrons. Here no any unpaired electrons are present, hence their μs value is 0 bm, and bm is their unit called Bose magneton. Paramagnetism or paramagnetic substance. The substance which are weakly attracted by magnetic field is called paramagnetic and the phenomenon paramagnetic in paramagnetic substance। ऐसे ही से दिखा दे, ये हमारा सब्सटेंस है और यहाँ हमने रखा है मैग्नेटिक फील्ड को।
तो इससे ये वीकली अट्रैक्ट हो रहा है। In paramagnetic substance have permanent dipoles and their magnetic behavior is temporary. When these types of substance remove from magnetic field, then their magnetic behavior in paramagnetic substance unpaired electrons are it is said to be para यहाँ हमने क्या देखा, पारामैग्नेटिक और पारामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसमें क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंस विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड से जो वीकली अट्रैक्टेड हो उसे हम लोग पारामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। एंड द फेनोमेनन इज सेड टू बी पारामैग्नेटिक। इसमें क्या हुआ, ये सब्सटेंस है और ये मैग्नेटिक फील्ड के नज़दीक लाते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज वीकली अट्रैक्टेड। तो ये क्या होता है, ये सब्सटेंस वीकली अट्रैक्ट होते हैं, तो उसे हम लोग पारामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं या पारामैग्नेटिक। इन पारामैग्नेटिक सब्सटेंस है परमानेंट डाइपोल्स। इनके डाइपोल्स क्या होते हैं, एक निश्चित होते हैं। एंड देयर मैग्नेटिक बिहेवियर इज टेम्पोररी। इनके मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होते हैं, टेम्पोररी होते हैं। जैसे इसे मैग्नेटिक फील्ड से हटाया जाता है, इनका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जाता है, रिमूव्ड हो जाता है या लॉस्ट और lost. In paramagnetic substance, unpaired electrons are present, hence it is said to be paramagnetic. As for example, paramagnetic character may be derived by the formula mu s is equal to root under where mu s is equal to magnetic moment value
n is equal to number of unpaired electron and Bm is equal to unit called Bohr's magnet. Example, titanium oxide, Ti2 plus O2 minus. The atomic number of titanium is 22 minus 2, that is 20, यानी 18, 3d2, 4 is 0. In d orbital, two unpaired electrons are present. ये दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, therefore mu s is equal to root under n into n plus 2 Bm. That is 2 into 2 plus paramagnetic character may be derived by the formula. कि paramagnetic character को हम लोग इस फार्मूला द्वारा जानते हैं, mu s is equal to root under n into n plus 2 Bm, where mu s is equal to magnetic moment value, n is equal to number of unpaired electrons, and Bm is equal to unit called Bohr's magnet. As example number first, titanium oxide. Titanium loses their two electrons. Now it is plus 2 oxidation state, and the atomic number of titanium is 22 minus 2 is equal to 20, यानी argon 18, 3d2, 4 is 0. Here two unpaired electrons are present. Then mu s is equal to root under n into n plus 2 Bm, that is 2 into 2 plus, that is root 8 Bm. इसका अदर एग्जाम्पल है BO2, CuO, O2 etc. जैसे हम लोग CuO में देखें, cuprous ऑक्साइड, CuO, Cu2 plus O2 minus, means Cu2 plus 29 minus 2 is equal to 27, means 18, 3d, 9, 4 is 0. In d orbitals, 9 electrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Only one unpaired electron. Is present, therefore mu s is equal to root under n into n plus 2 Bm, root under 1 into 1 plus 2 Bm, root 3. Next, ferromagnetism substance. Ferromagnetic magnetism और ferromagnetic substance. ये हो गया थर्ड, फेरोमैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. ये सब्सटेंस which are
strongly attracted by magnetic is called ferromagnetic and the phenomenon ferro। अदर एग्जाम्पल इसका है VO2 CuO O2 etc। जैसे हम लोग एक और एग्जाम्पल लें CuO यानी क्यूप्रस ऑक्साइड। इसमें कॉपर का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, 2 घटा तो ये 27 यानी आर्गन 18, 18 और 9 27 4 is 0। तो 3D9 में हम लोग क्या देखते हैं, 4 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक मल्टी वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए म्यू एस इज इक्वल टू रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 दैट इज 1 इंटू 1 प्लस 2 bm रूट 3 bm। इसके बाद हम लोग देखेंगे फेरोमैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये सब्सटेंस विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। पैरामैग्नेटिक में क्या था, वीकली अट्रैक्टेड, इसमें क्या हुआ, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड is called ferromagnetic substance and the phenomenon is called ferromagnetism। और इसकी क्रियात्मक घटना को हम लोग फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या हटा दिए, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है permanent magnetic behavior। That is, in the absence of magnetic field, they retain their magnetic properties। magnetic एग्जाम्पल में ले लें आयरन, कोबाल्ट, निकेल। when substance is or substance attain their magnetic field, their electrons that is unpaired electrons are alignment in only one direction, give their a strong paramagnetism। As for example, in iron 3 plus 26 minus 3 is equal to 20,
3d। डी में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। जैसे इसे मैग्नेटिक फील्ड के पास लाते हैं, all electrons are inclined towards only one direction. यहाँ सभी इलेक्ट्रॉन इंक्लाइंड हो गए एक ओनली वन डायरेक्शन में, देयरफॉर म्यू एस इज इक्वल टू रूट अंडर n इंटू n प्लस 2bm, दैट इज 5 इंटू 5 प्लस 2bm। ठीक है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में हम लोग क्या देखते हैं, इट हैज परमानेंट मैग्नेटिक बिहेवियर। इनमें परमानेंट बिहेवियर होता है in the absence of magnetic field, even in the current, even in the absence of magnetic field, कि मैग्नेटिक फील्ड के अनुपस्थिति के बावजूद भी इनका मैग्नेटिक बिहेवियर खत्म नहीं होता है। दे रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैप्चर किए रहते हैं। देयर एग्जांपल इज आयरन, कोबाल्ट, निकेल। When substance attain their magnetic field, their electrons, and that is unpaired electrons, are alignment in only one direction, give their strong paramagnetic character. आयरन प्लस 3 में एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज 26 माइनस 3। यहाँ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे ही इसे मैग्नेटिक फील्ड के पास लाते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन एक दिशा में घूम जाते हैं और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करते हैं, यानी म्यू इज इक्वल टू रूट अंडर n इंटू n प्लस 2bm, दैट इज रूट 5 इंटू 5 प्लस 2bm, दैट इज रूट 35bm। एंटी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी या एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, इसमें क्या होता है कि इफ द अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डोमेन्स इज इन ए कंपनसेटरी वे, कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वे पेयर्ड हो जाते हैं और उसके मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू को ज़ीरो बना देते हैं। तो इस तरह के सब्सटेंस को हम लोग एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं और इसकी क्रियात्मक घटना को एंटी फेरोमैग्नेटिक। अब इसमें क्या होता है कि कैंसिलेशन के कारण इनके मैग्नेटिक मोमेंट जो होते हैं वो जीरो हो जाते हैं, देन वी गेट एंटी फेरोमैग्नेटिज्म इन द मटेरियल। जैसे उदाहरण से सीखें, MnO में मैग्नी ऑक्साइड में Mn2 प्लस O2 माइनस, Mn2 प्लस 25 माइनस 2 4 is 0, D5। ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे इसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के पास लाते हैं, ये पेयर्ड के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। और अपने म्यूस वैल्यू को देखते हैं, ये 0 bm बना है। क्या हुआ कि अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डोमेन्स के मैग्नेटिक मोमेंट का अलाइनमेंट
ऐसा कंपैसिटिव वे में कर देते हैं कि इसके म्यूएस वैल्यू क्या होते हैं कि 0 हो जाते हैं, और इस तरह के सब्सटेंस को हम लोग एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, तथा इसकी क्रियात्मक घटना को यानी फेनोमेनन को हम लोग एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में कहते हैं। एमएन ओ में हमने देखा एमएन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यानी द एटॉमिक नंबर ऑफ एमएन इज 25 - 2 = 23। आर्गन 18 3d5 4s 0 D5 1 2 3 4 5 5 जैसे मैग्नेटिक फील्ड के पास लाया गया, ये एक दिशा में पेयर्ड होकर उसके म्यूएस वैल्यू को 0 बना देते हैं। अब ये लास्ट है इसका फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरी मैग्नेटिज्म। इसमें क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड लेते हैं जिनमें सब्सटेंस के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं और इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से मर्ज कर इसके मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू को बहुत ही कम कर देते हैं। तो इस तरह के सब्सटेंस को हम लोग फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं या फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इसकी क्रियात्मक घटना एक आता है कि व्हेन द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ डोमेन्स आर राइट, इस तरह से यह कर लेते हैं इस सजावट में पैरेलल और एंटी पैरेलल में इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्शन में इन अनइक्वल नंबर्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अनइक्वल हो, रिजल्टिंग इन नेट मैग्नेटिक मोमेंट, और ये मैग्नेटिक मोमेंट को कम करके दर्शाए तो वी गेट फेरोमैग्नेटिज्म। जस्ट फॉर एग्जांपल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज Fe3O4। Here so फेरी ऑक्साइड, in Fe3O4 both FeO and Fe2O3 are present. In FeO, that is Fe2 plus O2 minus, यानी 26 minus 18 3d 6 whole is 0. In Fe2O3, यानी 26 minus 3, आर्गन 18 3d 5। अब इसे एक साथ करने पर एक दो तीन चार पाँच 6 Fe3+ में ये अपने को इसके साथ पेयर करके, ये अपने को इसके साथ पेयर करके, ये अपने को पेयर किया, ये इसके साथ, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। ओनली वन
अब यहाँ हम देखते हैं Fe3O4 जिसका नाम है फेरसोफेरिक ऑक्साइड। इस फेरसोफेरिक ऑक्साइड में फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड दोनों उपस्थित रहते हैं। फेरस ऑक्साइड का लेते हैं तो आयरन इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी 26 - 2 = 24। आर्गन 18 3d6 18 6 24 हो जाता है। उसी तरह से इन फेरिक ऑक्साइड 2Fe+3 आयरन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी 23 आर्गन 18 3d5 4 0। तो इनमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 1 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें Fe+3 में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक दूसरे से मर्ज करके केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या मात्र 1 बना देते हैं। तो only 1 unpaired electron is present. Hence their μs is equal to n into n plus 2 Bm, that is 1 into 1 plus 2 Bm is equal to 23 Bm. आज हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को देखा और इसके टाइप्स को देखा। इसमें आप लोग को जहाँ भी दिक्कत महसूस करें तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे आप कमेंट दे सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।